हेलो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम टूल बॉक्स ओपन करते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हम लिंक बटन, इमेज बटन और हाइपरलिंक इन 3 कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक मेनली हमारे एक पेज से दूसरे पेज पे कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। चलिए मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरी स्क्रीन पे एक हाइपरलिंक आ जाता है। अब राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी आईडी चेंज कर देते हैं, माई लिंक कर देती हूँ। इसके आगे आपको कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही होंगी जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। यहाँ आप 2 नई प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, इमेज यूआरएल और नेविगेट यूआरएल। ये क्या है? इमेज यूआरएल, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाइपरलिंक पे ये टेक्स्ट लिखे होने की बजाय एक इमेज बन के आए, तो आप इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसके आगे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे एक बटन बन के दिखाई देगा और उस पर क्लिक करने पर मेरे पास ये सिलेक्ट इमेज का बॉक्स खुल के आएगा। इसमें मैं अपनी पिक्चर्स में जाके कोई भी इमेज, मान लीजिए इमेज 1 चूज करके ओके पे क्लिक करती हूँ तो हाइपरलिंक पे मेरी ये इमेज शो होने लगती है। नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी तो कौन सा पेज ओपन होके आएगा। मान लीजिए इसके आगे दिए गए बटन पे मैं क्लिक करती हूँ और जो मेरे सामने लिस्ट आई है उसमें से मैं HTML_कंट्रोल पेज को चूज कर लेती हूँ और ओके बटन पे प्रेस करती हूँ। अब मैं जब इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी तो HTML_कंट्रोल्स नाम का पेज खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो टूल टिप भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं टूल टिप HTML कंट्रोल दे देती हूँ। जब मैं रन करूंगी तो इस कंट्रोल के पास माउस ले जाने पे ये टेक्स्ट शो होगा। अगर हम इसके इवेंट्स में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे इस पे क्लिक इवेंट नहीं आता है, मतलब कि एक बटन की तरह काम नहीं करता है। ये सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल को यूज होता है। चलिए अपने अब इस पेज को रन करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं डिबग में जाके स्टार्ट विदाउट डूइंग पे चूज कर लूंगी। तो मेरे आगे ये पेज खुल के आ गया है जिसमें मेरे पास एक हाइपरलिंक है। इसके पास मैं माउस लेके जाऊंगी तो HTML कंट्रोल शो कर रहा है और क्लिक करने पर मेरा नया पेज आप देख रहे होंगे ऊपर यूआरएल में HTML_कंट्रोल खुल के आ गया है। ये था हमारा हाइपरलिंक कंट्रोल। अब अपने नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ चलते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। मेरा नेक्स्ट कंट्रोल है लिंक बटन। चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। लिंक बटन हाइपरलिंक और सिंपल बटन का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए इसे सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। मेरे आगे लिंक बटन की प्रॉपर्टीज खुल के आ गई हैं। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर लेते हैं जो हमें करना है। आईडी चेंज करके मान लीजिए मैं लिंक बटन कर देती हूँ। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ अलग नई प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। एक नई प्रॉपर्टी है पोस्टबैक यूआरएल। पोस्टबैक यूआरएल नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी की तरह काम करती है। जो काम हमारे हाइपरलिंक में नेविगेट यूआरएल काम करता है, इसी तरह लिंक बटन में पोस्टबैक यूआरएल वही काम करता है। मान लीजिए इसमें मैं डिफॉल्ट टू पेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो अब इस लिंक बटन पे क्लिक करने पर मेरा डिफॉल्ट टू पेज खुल जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो टूल टिप दे सकते हैं। लिंक बटन पे चाहें आप क्लिक करके आप चाहें तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इस लिंक बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे चेंज कर देती हूँ, स्पेस नहीं देंगे, माई लिंक। ओके, मैंने आपको अभी बताया था कि लिंक बटन जो होता है वो हाइपरलिंक और नॉर्मल बटन का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए अब ये लिंक बटन हाइपरलिंक का काम तो कर रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा है, पर ये नॉर्मल बटन की तरह कैसे काम कर रहा है देखते हैं इसे। इसके लिए मैं इसके इवेंट्स में जाऊंगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे क्लिक इवेंट मिल रहा है। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगी तो आपको मेरा एक इवेंट हैंडलर मिल जाएगा जो लिंक बटन का इवेंट हैंडलर होगा। इससे आपको पता लगता है कि हाइपरलिंक की तरह भी काम हो रहा है लिंक बटन का, और ये एक बटन की तरह भी इवेंट जनरेट करने में कैपेबल है। चलिए फिर से हम अपने AXPS पेज पे आ जाते हैं। चलिए अब मैं अपनी वेबसाइट को रन करती हूँ। डिबग में जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग तो मेरा पेज खुल के आ जाएगा। अब मैं माई लिंक पे क्लिक करूंगी तो आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैंने अपनी ये इमेज की, अपने लिंक बटन की मैं प्रॉपर्टी सेट कर रही थी तो मैंने पोस्टबैक यूआरएल में default2.axpx ही ले लिया है, क्योंकि और मेरा पेज भी default2.axpx है। इसे मुझे चेंज करना होगा और मान लीजिए मैं डिफॉल्ट ले लेती हूँ। और अब फिर से जब मैं अपनी
वेबसाइट को रन करूंगी, चाहे इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे मेरा डिफॉल्ट पेज मेरे आगे खुल के आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल को देखते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ और टूल बॉक्स में जाके हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है इमेज बटन, इस पर डबल क्लिक करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे आगे इमेज बटन आ गया है। इमेज बटन क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल बटन है, जैसे ये ऊपर क्लिक मी बटन दे रखा है, अगर इस बटन में मैं एक इमेज डालना चाहूं तो मेरा इमेज बटन बन के आ जाता है। सिर्फ इमेज बटन और बटन में यही डिफरेंस है कि इसमें हम इमेज शो कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, आप चाहें तो इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं और इमेज यूआरएल में जाके आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं, कोई इमेज डाल सकते हैं इस पे। मान लीजिए ये इमेज डाल दी। पोस्ट बैक यूआरएल में जब बटन क्लिक हो तो कौन सी यूआरएल पे बटन जाए, ऑन क्लाइंट क्लिक प्रॉपर्टी है, ये बताती है कि क्लाइंट साइड पे कौन सी स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट हो। आगे जाके हम इन सब के बारे में जानेंगे। अपने इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको 3 कंट्रोल्स हाइपरलिंक, लिंक और इमेज बटन के बारे में बताया। हाइपरलिंक मेनली एक पेज से दूसरे पेज पे कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। लिंक बटन हमारे हाइपरलिंक और नॉर्मल बटन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम अपने सिंपल बटन पे एक इमेज लगा दें तो हमारा इमेज बटन बन जाता है। Thank you.